तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो लड़की थी वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुआ है। 2 BHK हाउस था। तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोजाना की कॉलेज साथ जाना वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया, जैसे अपन। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी। सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो 4 लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही। लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं। उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सबका नो कनेक्शन। 6ठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। तो एक दिन रात को कौन आया, तो चले गए। उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है। उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है, और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे का उठ जाता है, जनरली योगा करता था, मेडिटेशन। तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है, नॉर्मल थक गया हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई का असर है। वैसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको जवाब देना हाँ ना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे। मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के किचन के पीछे की सीढ़ी आती है, उससे छत पे जा रहा है। तो चुपचाप पीछे गए। उसने देखा, छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो रूम में था लड़का उसको भी उठाया, और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं, तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पर भी नहीं है। तो बोलते यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं, मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है, चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुंचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था, वैसे हवा में लटका हुआ है। आवाज लगा विकास, जैसे आवाज लगाई, वो वापस ऐसा आया, और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया, लेविटेट कर रहा था वैसे। अब आप क्या करोगे अगर आपका दोस्त ऐसे बेहोश हो जाए? वो गए, उन्होंने ढूंढने शुरू किए, जाने कितने पंडित, हर चीज़ दिखाई उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो साईं बाबा के मंदिर गए हुए, तो वहाँ कोई पुजारी जी बैठे हुए थे। उनके पास वो गए, उनको किसी ने बोला भी था कि थोड़े अच्छे वो हैं। तो उनके पास उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि बेटा वो बहुत मुश्किल में है, तुम लोग बहुत हल्के ले रहे हो उसको, वो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उनको दिखा होगा। तो वहाँ पहुँचे तो ऐसे सामने कुर्सी के ऊपर वो बैठा हुआ, और वैसे नाइफ लेके बैठा हुआ अपना हाथ काटने के लिए, ऐसे नाइफ लेके बैठा हुआ। जैसे ही वो पंडित जी अंदर आए, बोलता है क्यों आए तू यहाँ पे, चला जाए यहाँ से, मुझे इस लड़के को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल एंट्री होते ही तो पंडित जी बोलते हैं इसको क्यों परेशान कर रहा है? तो कुछ नहीं बोलता है, बस घूरता रहता है पंडित जी को। फिर पंडित जी पता नहीं अपना कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर उससे बात करते हैं कि तूने इस लड़की की इसकी शरीर में क्यों आया था, कि तूने इस लड़की की इसकी शरीर में क्यों आया था। तो पता था कहानी कि मेरा नाम राकेश, ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे, ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए, और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले लूटा, और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो मेरा ध्यान नहीं था, सड़क पे अचानक सामने से एक ट्रक आया, और हम दोनों की वहीं पर डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास इसकी फैमिली के साथ उसी रास्ते से आ रहा था, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इसके मदर फादर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन ये बच गया, और मैं इसके अंदर आ गया। और उसके बाद मैंने हर चोर को एक दिन में मारा, ढूंढ के।
5 चोर 5 दिन, इसीलिए छठे दिन वो यहाँ पे आया था। वो 5 दिन गायब कहाँ था, वो जो जिसने उसको पजेस किया था वो अपना बदला उससे पूरा कर रहा था। तो पंडित जी बोलते हैं कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तू जा। तो बोलता नहीं, ये मेरा दोस्त शिवम है, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है, तो इसी के साथ रहूँगा, अब मैं इसको लेके जाऊँगा साथ। तो उन्होंने बोला कि तेरा काम हो गया तो इसको कैसे लेगा, तेरा दोस्त है ही नहीं। बोलता नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जाऊँगा तो इसको लेके ही। फिर उन्होंने अपने कोई जैसे उन्होंने लिखा हुआ कि राख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो भागते रहे कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता बहुत तेज तेज। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में आया, मुझे याद ही नहीं होता था।